रहमतुल्लाह ताला अलैह की शहादत हुई, 200 साल तक कोई तारीख लिखने वाला मौजूद ना था कि फकीरी बनकट में जो बुजुर्ग मौजूद हैं उनका नाम क्या है। मुजाहिदीन उनको सिपुर्दे खाक करके बहराइच शरीफ तशरीफ लेकर के गए। इस इलाके जवार में यहाँ से वहां तक के जितने बुजुर्ग, जहाँ से गाजी सरकार चले थे और वहां बहराइच शरीफ की सरजमीन तक जिस बुजुर्ग को सिपुर्दे खाक किया गया, जिस शहीद को सिपुर्दे खाक किया गया, तारीख के औरात उठा कर दे गए, नामालूम कितने यहाँ पर गैर मुस्लिमीन जब अपने खेतों में हल चलाने लगे तो वहां पर खून के कतरात जाहिर हुए। मज़ार अक़दस का उन्हें पता न था कि यहाँ पर कोई शहीद मौजूद है। और शहीद की बात आप करते हो, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबिलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। अरे अल्लाह के बंदे शहीद हैं जिनके जिंदगी पर तो कुरान शाहिद है। कुरान से वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू, हरगिज़ मत कहो जो अल्लाह के रास्ते में शहीद किए जाए, कत्ल किए जाए। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबिलिल्लाहि अमवात, अल्लाह के रास्ते में जो शहीद किया जाए उन्हें मुर्दा मत कहो। मुर्दा कहने का हक हासिल नहीं किसी को। तब ये जब हल चले थे तब खून के फवारे जारी हुए थे, किसी ने उसको मजार बनाया, कोई उसका क्या रखवाला हो गया, कोई कुछ हो गया। क्या नाम है इनका किसी को पता नहीं, कौन सी शख्सियत है किसी को पता नहीं, कौन सी हस्ती है किसी को पता नहीं। बस पता यह है कि कुरान ये कह रहा है अल्लाह के रास्ते में जो शहीद किए जाए उन्हें मुर्दा मत कहो, जिंदा कहो। वो कल भी जिंदा है, आज भी जिंदा है, क़यामत तक वो जिंदा होते हैं। ये मोइनुद्दीन अज़हरी का कौल नहीं है, ये सैयदना मसूद गाजी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की और उनकी पूरी ज़ुर्रियत और उनके साथ आने वालों की शहादत कुरान पाक दे। सुभान अल्लाह। कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? कुरान पाक दे रहा है। अब आप बताओ कि उस वक्त कोई तारीख लिखने वाला मौजूद था? कोई मौजूद था जो तारीख बताए कि आखिर है कि कौन? बताओ। जितने लोग बैठे हुए हैं बहुत पते की बात, क्योंकि मैं तो ये नहीं कह सकता नहीं, ये सब बातें नहीं कही जाती। लेकिन कितने पौने 1 बजे रात में अगर आप बैठे हुए हैं तो बहुत कीमती चीज लेकर के जाएंगे। अब मुझे बताओ 200 साल, 2 सदी गुजर जाए, 2 सदी का मतलब 3 पुश्तें कम से कम। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमारी उम्मती बैन 60 व 70, मेरे उम्मत की उम्र है 60 से लेकर 70 तक। तो 60 जोड़ो, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 21, 3 सदी हुई कि नहीं हुई? 3 पुश्तें हुई कि नहीं हुई? 3 पुश्तें हो कि नहीं? अच्छा 6 त्रिक 18। अरे तो बोला करो यार। आप लोगों को अंदाजा कैसे लगाया जाएगा, जाना कैसे जाएगा कि आप लोग भी जानते हैं? वाह वाह। हाँ, ये देखिए, वो सबक़ते लिसानी हो चाहे अंदाजा हो। 6 त्रिक 18 तो 180 साल हुए। कितने हुए? 180 साल। 3 पुश्तें गुजरती हैं। कितनी पुश्तें? 3 पुश्तें गुजर गई, कोई लिखने वाला मौजूद ना था। अब बताओ इनकी तारीख कौन लिखे? कौन लिखे इनकी तारीख? ये जितने बुजुर्गाने किराम है जिनको मलंग शाह कहा जाता है। शजरा ढूंढने वालों जरा ये तो बताओ, शजरा तुम आज ढूंढ रहे हो, उस वक्त लिखने वाला कौन था? कोई था लिखने वाला? अब तुम आते हो तलाश करते हो कि इनका शजरा चाहिए हमें, इनका नसब चाहिए हमें। इनको मानना है तो दिल से मानो, इनको मानना है तो दिल से मानो, और अगर ना मान पाओ तो उंगली उठाने का हक नहीं है। बेशक हक है। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये जितने औलियाए किराम हैं सुन लो, औलियाए किराम की निस्बत तो हमारी है बुखारी शरीफ की हदीस पाक साफ तौर पे दलालत करती है। हो सकता है कोई कहने वाला कहे फकीरी बनकट वाले 2-4 लाख खर्च करते हैं, आखिर ये क्यों करते हैं औलियाए किराम पे नाम पे? एक ऐसे वली के नाम पे जिसका कोई नामो निशान मौजूद नहीं, सिर्फ मलंग शाह बस, उसके सिवा और कुछ नहीं। ना कोई खानदान है, ना कोई तारीख है, ना कोई उनका शजरा है। आखिर क्यों? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसकी हकीकत को समझने की कोशिश करो आप, तो आपको पता लगेगा कि आप ऐसे सरजमीन पर बैठे हुए हैं, ऐसे सरजमीन पर जहां पर गाजी सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पूरी सवारी होकर के गुजरी थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सबसे पहले इस अर्दे हिंदुस्तान पर, इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर सबसे पहले जिसका एहसान है,
इस्लामी ममलकत या इस्लामी हुस्नो खूबी या इस्लामी तोहफे के तौर पे या इस्लाम के निजाम के तौर पे या मुसलमानों के वजूद के एतबार से सबसे पहले जो शख्सियत हिंदुस्तान में तशरीफ लेकर के आई ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी से पहले, उससे पहले भी और शख्सियतें तशरीफ लेकर आई, इसका इनकार नहीं है। वरना तो ये कह लो कि सहाबा के दौर में इस्लाम आ चुका था हिंदुस्तान में। किसके दौर में? प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही आ चुका था इस्लाम। आप कहेंगे हिंदुस्तान की तारीख आपको कैसे पता चला? मैं कहूंगा चले जाओ सैयदना मालिक बिन दीनार रज़ियल्लाहु अन्हु के मज़ार पाक पर, केरला की सरजमीन पर, जुनूबी हिंद में। मैंने अपने माथे की निगाहों से मैंने जियारत की है। सबसे पहली मस्जिद जो हिंदुस्तान की सरजमीन पर सबसे पहली मस्जिद जो बनाई गई वो यहाँ नहीं बल्कि केरल की सरजमीन पर। सुभान अल्लाह। जहाँ आप देखें आप सबसे पहली इमाम मालिक बिन दीनार रज़ियल्लाहु अन्हु सबसे पहली मस्जिद जिंदाबाद। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, कुछ मुअर्रिखीन बयान फरमाते हैं कि हिंदुस्तान ने इस्लाम कब आया? हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में आया। सुभान अल्लाह। कुछ लोगों ने बताया कि सहाबाए किराम किस तौर पे आते थे मालूम है? तिजारत करने के गर्ज से, बिजनेसमैन बन करके आते थे तिजारत करने के लिए। कुछ सामान यहाँ से अरब जाते थे, अरब से कुछ सामान यहाँ आते थे। तिजारत करते करते आए, जब यहाँ देखा, जब कुफर शिर्क के उन उमड़ते हुए बादल को जब देखा तो धीरे धीरे उन्होंने इस्लाम फैलाना शुरू किया। सबसे पहली मस्जिद केरल की सरजमीन पर आज भी सैयदना मालिक बिन दीनार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मज़ार मौजूद। सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान की तारीख है, इसको समझने की कोशिश करो कि आखिर इनके हकाइक क्या हैं। और वो गाजी सरकार मैं छोड़ूंगा नहीं, अभी इस मौजूद को छोड़ूंगा नहीं कि छोड़ करके आगे बढ़ूं। अभी गाजी सरकार को देख लें। हिंदुस्तान में सुनो, हिंदुस्तान में औलियाए किराम का जो फैसला होता है, औलियाए किराम का जो फैसला होता है, किस वली को, जाहिर सी बात है जो बादशाह है वही तो सब कुछ बनाएगा। किसको वजीर बनाना है, किसको वकील बनाना है, किसको मुशीर बनाना है, किसको कहाँ का निगरां बनाना है, किसको वाली बनाना है, किसको क्या, वक्त का बादशाही तो बनाता है। बोलो, वक्त का बादशाही बनाएगा ना। तो सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी सरकार वहां से हिंदुस्तान की सरजमीन में, अजमेर मुअल्ला की सरजमीन से फैसला आप फरमाते हैं और उस पर मुहर कोई और नहीं, सरकारे गाजी लगाते हैं। जिंदाबाद। और एक बात और हकीकत के आईने में, एक हकीकत के आईने में एक बात और सुन लो फकीरी बनकट वालों, सरकारे गाजी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शख्सियत इतनी आसान नहीं कि आप समझ जाओ। एक पैदा होने वाला गाजी, मेरे गाजी की पैदाइश कहाँ की है? किसी को पता है कहाँ पैदा हुई? हमने तो तारीख में इतना खंगाल करके अंदर से निकाल करके देखा है कि मेरे मसूदे गाजी सरकार की पैदाइश वहीं पर हुई थी जहां मेरे ख्वाजे पाक का तशरीफ फरमा है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजमेर मुअल्ला की सरजमीन पर। कहां पे पैदाइश हुई थी? अजमेर मुअल्ला की सरजमीन, अजमेर शरीफ में पैदा हुए थे मेरे गाजी सरकार। और फिर जगह की जब तायीन की बारी आई कि आखिर किस जगह, अजमेर तो बहुत बड़ा है, जाहिर सी बात है, राजस्थान सूबे का एक क्या कहते हैं मशहूर और मारूफ शहर अजमेर, वो तो बहुत बड़ा है। आखिर वहां पर तायीन कैसे करेंगे कि अजमेर मुअल्ला में किस सरजमीन पर सैयदना गाजी सरकार की पैदाइश? तो कुछ बताने वालों ने यहां तक बताया कि जहां पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी सरकार की आमाज का है, जहां आराम का है, मेरे सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी आज जहां तशरीफ फरमा है, वहीं पर कुछ दिनों पहले, कुछ सालों पहले अगर किसी की पैदाइश हुई तो कोई और नहीं, मेरा मसूद गाजी वहीं पर पैदा होते। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हक हजरत, जहां पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी तशरीफ फरमा है। अब जरा बताओ, कुदरत का फैसला देखो और कुदरत का एक करिश्मा देखो जरा कि एक वली को, एक शहीद को अल्लाह ताला ने उस जगह पैदा फरमाया, फिर उसे भेजा कहां? भेजा कहां? बहराइच शरीफ की सरजमीन पर। और एक पैदा हो रहा है, ख्वाजा पाक की पैदाइश कहां हुई?
आप पूरी तारीख ख्वाजा पाक की पैदाइश क्या हुई, सिर्फ आप वलियों का नाम जानते, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। अगर ये पूछा जाए कौन वली कहां पर पैदा हुआ, कहां पर शहादत हुई, तो शहादत तो आप बता देंगे क्योंकि मजार शरीफ वहां मौजूद, पैदाइश कहां हुई इसका पता नहीं। हक है, हक है। अगर हकीकत में वलियों से मोहब्बत करते हो तो वलियों की हकीकत को जानने की कोशिश करो और उस तारीख को उजागर करो। सैयदना सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की तारीख आज कोई नई नहीं है। मसूद गाजी रज़ी मौला तआला का मज़ार वो मज़ार है, न मालूम कितने लोगों ने बहराइच शरीफ की सरजमीन पर वो कुव्वत व ताकत अल्लाह ताला की दी हुई अजीम नेमत अगर बहराइच शरीफ की सरजमीन पर मौजूद न होती तो खैर मुस्लिमीन न मालूम आज कब का उखाड़ करके फेंक देते। हक है। पूरी दुनिया लगी हुई है, पूरी ममलकत लगी हुई है, बेशक, पूरी हुकूमत लगी हुई है हक है। सरकार गाजी के उस मज़ार पाक पर। मगर सुन लो, जब दो चंद मौलवियों ने या मौलवी टाइप के लोगों ने मशवरा दिया था, अब सुनो तहकीक सुनो, मशवरा दिया था कि नहीं मज़ार पाक वो नहीं है, मज़ार पाक वो नहीं है और वो सही मज़ार पाक नहीं है। एक वाकया तो मेरी निगाहों से ऐसा गुजरा है, लेकिन उस वाकये की तायीन मैं नहीं कर पाया, किसी किताब में नहीं पाया, बस सुनी सुनाई बात है, इसलिए उसको बयान नहीं करूंगा। क्योंकि मेरे आका ने फरमाया कफा बिल मरई कज़िबन अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिअ, इंसान के झूठे होने के लिए यही काफी है कि जो चीज सुने वो बयान कर दे। सुनी सुनाई बातें मैं बयान नहीं करना चाहता हूँ, बयान जब तक मैं किताब में देख नहीं लूंगा तब तक नहीं बोलूंगा। लेकिन ये रवायत जो मैंने देखी वो मैं बता रहा हूँ। जब सैयदना सालार मसूदुद्दीन मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की शहादत हुई तो आपके चर्चे हुए, क्योंकि इस्लाम पर 18 साल की जवानी जिसने कुर्बान कर दी हो, परवरदिगार ने उसकी गलियों में शिफा अता फरमा दी। सुभान अल्लाह। करामत आप जानते हैं किसे कहते हैं? वलियों से जो सुदूर हो, वलियों से जो सुदूर हो। सुन लो, वरना कहीं ऐसा ना होटलों पर बयान करो तो कहो गौसे आजम के मोजिजे का नाम अहमद रजा, कहीं ऐसा ना हो जुमला दे दियो। सुनो, अगर वलियों से उसका सुदूर हो तो उसको क्या कहते हैं? वलियों से सुदूर हो तो उसको क्या कहते हैं? करामत कहते हैं। और किसी नबी से खर्क़े आदत, आदत के मुखालफत, जिसको आदत कबूल न कर पाए, जहन कबूल न कर पाए, कर ही ना पाए कि आखिर ये कैसे हो सकता है, उसे नबी का मोजज़ा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मोजज़ा कहते। तो आप कहेंगे कि हजरत आप बराउ शरीफ से सरकार शुएबुल औलिया के बारगाह से चल करके आए हैं, मेरे आला हजरत सरकार फरमाते हैं नूर के चश्मे लहराएं दरिया बहें, उंगलियों की करामत पे लाखों सलाम। आखिर ये उंगलियों की करामत, वाह वाह, उंगलियों की करामत, वाह। उंगलियों की करामत क्यों है? जब नबी से सुदूर खर्क़े आदत सुदूर होने वाले को प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उंगलियों से पानी के खाइयां निकले कि नहीं निकली? ये नबी का मोजज़ा है कि नहीं है? मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सहाबा हैं, सुन लो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियारात को माशाअल्लाह, अल्लाह ताला बरकत फरमाए। आमीन। बैठे और सुन ले मोहब्बत के साथ, मेरे लिए यही काफी है, आप लोगों की दुआएं मेरे लिए काफी है। जरा ज़हनो फिक्र को हाजिर करें। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों के खाइयों से पानी के चश्मे निकले, सहाबा देख के महबे हैरत थे। उस वक्त जब पानी खत्म हो गया था, मशकीज़े से सारी चीजें खत्म हो गई, तो मेरे आला हजरत सरकार फरमाते हैं नूर के चश्मे लहराए दरिया बहे, उंगलियों की करामत पे लाखों सलाम। हो सकता है किसी मोतरीज को एतराज हो कि मेरे आला हजरत ने नबी के उंगलियों से निकलने वाले मोजज़े को करामत कहा, आखिर क्यों? तो मैं कहूंगा बाबुल किताबत, बाबू शायरी उठा करके देखो, उठा करके देखो कि आखिर शेरो शायरी बाबे इकरार उठा करके देखो कि शेर शायरी का वजूद होता कैसे है, आखिर शेरो शायरी होती कैसी है, किस उसूल पर बनाए जाते हैं। उसूल जो शेर बनाए जाते हैं उसके कुछ उसूल हैं, उसके कवाफी हैं, उसके रदीफ हैं और उसको उसी एतबार से सेट किया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला कलाम मजीद में जब रियायतें सजा फरमाए, अब सुनो रियायतें, इस बात को शायद आप समझ पाएंगे लेकिन समझने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुका वमा क़ला, ये फरमाया ना, ये वमा क़ला नहीं बल्कि कुरान पाक में मा वद्दअक रब्बुका वमा क़ला का है, काफ खिताब के साथ है।
काफ खिताब के साथ है, मुफस्सिरीन की उठा करके देखो, और जितने भी कुर्रा हैं, रवायत सबा हो चाहे अशरा हो, उस रवायत सबा वाले कुर्रा को उठा करके देखो, सबों ने अपनी किताब में उसको बयान किया है, बताया है। मा वद्दाअक रब्बुका वमा क़ला का है, काफ खिताब के साथ आयत करीमा थी, लेकिन रियायत सजा के खातिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है महबूब वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाअक रब्बुका वमा क़ला। काफ खिताब को हटा करके अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को मुखातब फरमाया, क्योंकि वद्दुहा उसकी सजा रियायत सजा हो जाए। मेरे आला हजरत सरकार जहां पर आप इसलिए फरमाते हैं क्योंकि अगर मौजिजा फरमाते तो रदीफो काफिया अलग हो जाता। इस वजह से मेरे आला हजरत सरकार लफ्ज़ मौजिजा बयान करके नहीं बल्कि करामत के साथ जो इरशाद फरमाते हैं, नूर के चश्मे लहराए दरिया बहे उंगलियों की करामत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शुबहात आते जाएं और दफा होते जाएं। एक मौलवी का काम ही यही है कि शुबहे को दफा करे, है नहीं, क्लियर करे, बिल्कुल मामला क्लियर करे। अगर मुझे बुलाया गया है तो इसका मतलब यह है कि मैं इन मामलात को बिल्कुल रफा दफा करूं, समझ में बात आ जाए। अब जरा बताओ, वलियों की बारगाह में नजराना पेश करने से होता क्या है? होता क्या है भाई? कुछ मिलता है हमें आपको? ये साल में इतना सारा खर्च करते हैं फकीरी बनकट वाले, हमारे गांव वाले, भाई गांव ही है, अगर इलाका है तो गांव ही है, और ये पूरे खत्ते वाले आगे खर्च करते। सिर्फ इसी गांव वाले नहीं, हर गांव में अगर कोई बुजुर्ग है, यही बगल में पीर गयास है, मैं आते आते देखा तो हमारे तौसीफ भाई ने बताया कि हाँ ये मज़ारे पाक है। उस गांव में अभी तक मैं नहीं आया, लेकिन देखा कि मस्जिद भी बनी माशाअल्लाह, मदरसा भी बगल में है, वहीं मज़ार शरीफ भी है। वो लोग भी उर्स मनाते हैं, मनाते कि नहीं मनाते? तो आखिर ये मनाने से, ये सारा खर्च करने से कुछ मिलता भी है या नहीं मिलता है? अगर मिलता है तो आपको मिलेगा, लेकिन मुखालिफ को हमारे दलील चाहिए, सबूत चाहिए। हक है, बगैर दलील के मेरा मुखालिफ मानने वाला नहीं है, क्योंकि वो कमजोर नहीं, वो दरसगाह में बैठने वाला है, कुरान पाक और बुखारी और मुस्लिम शरीफ को पढ़ने वाला है। जिंदाबाद। वो तो यही कहेगा कि हमको दलील चाहिए, कुरान पाक से दीजिए, बुखारी शरीफ से, मुस्लिम, 3 किताब से बस, या तो कुरान पाक या तो बुखारी शरीफ या तो मुस्लिम शरीफ, 3 किताब से दलील चाहिए, चौथी किताब से नहीं। हमने कहा ठीक है, आओ हम दलील पेश करते हैं। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सहाबा के माबैन मजमा है, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो, बनु इस्राइल में एक बंदा था जिसने 99 कत्ल किए थे। रवायत बहुत मशहूर है, सारे लोग वाक़ियत को जानते हैं, लेकिन इस हकीकत को नहीं जानते। अल्लामा मोहम्मद बिन इस्माइल बिन बरदरिज़बाल बुखारी अल-जाती रहमहुल्लाह अपनी किताब बुखारी शरीफ में रवायत को नकल फरमाते एक बंदा था जिसने 99 कत्ल किए थे। जब 99 कत्ल किए, उसके दिल में ख्याल पैदा हुआ कि मौला मैंने इतने कत्ल किए हो बगैर किसी नतीजे में, बगैर किसी रद में, तो आखिर करूं क्या? जब उसे अपने गुनाहों का ख्याल पैदा हुआ तो निकला अपने घर से। निकलने के बाद एक राहिब से मुलाकात हो गई उसकी, और जो मुलाकात हुई तो पूछा, मैंने 99 कत्ल किए हैं बिला किसी उज़्र के, ये बताओ क्या मौला मेरी खताओं को माफ कर सकता है? उस बंदे ने कहा, राहिब ने कहा कि तू 99 कत्ल किया है, अल्लाह ताला तेरे गुनाहों को कैसे माफ कर सकता है? इतनी कत्ल। अल्लाह, कुरान पाक में आयत करीमा है, एक बंदे को जिसने कत्ल किया है, कतलन नास जमीआ, गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। किसी एक बंदे को किसी ने नाहक मार दिया तो गोया पूरी इंसानियत का खून उसने कर दिया। ये कुरान पाक में। कहां गए वो लोग जो इस्लाम को दहशतगर्द कहते हैं? इस्लाम को दहशतगर्द करने वालों, इस आयत करीमा की तशरीह करो। अगर आयत जिहाद तुम्हें समझ में ना आए तो उस वक्त खबीस रिजवी की पूरी जिंदगी और उसकी लाइफ और हिस्ट्री उठा करके देखो। कल तक उसका वजूद था, लेकिन जब कुरान पर उंगली उठाया तो आज उसका वजूद मिट गया। अरे दुनिया जानती तक नहीं कि वसीम कहते किसे है, क्योंकि तूने उंगली किसी और पर नहीं उठाई, अल्लाह के कलाम पर उठाई। और अल्लाह का कलाम तो वो है कौले मोहम्मद, कौले खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदले का जमाना लाख, मगर कुरान न बदला
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद। है कोई रहीम साहब, उसकी कोई खबर है? सुभान अल्लाह। कहाँ किस शिकंजे में है वो पता नहीं। कुछ दिनों पहले तो सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई थी, अपने जिंदगी की भीख मांग रहा था। बेशक हक है। याद करो उसके माजी को देखो और उसके हाल को देखो और जरा इससे नतीजा अखज करो कि कुरान पर उंगली उठाने वालों का अंजाम क्या होता है। अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि कुरान पाक से इख्तिलाफ करने वालों का अंजाम होता क्या है। ये कैफियत यहां तक आकर के पहुंचे तो आप जब इख्तिलाफ किया, जब ये हुआ कि 99 कत्ल, कहा 99 कत्ल, तो मैंने बताया कि सुन लो, इस्लाम किसी दहशतगर्द मजहब का नाम नहीं है, बल्कि इस्लाम इंसानियत के हुकूक की हिफाजत करने वाले मजहब का नाम इस्लाम है। इस हक्कानियत को पहचानो। कानून कत्ल नास जमीआ, गोया उसने पूरी इंसानियत, अगर किसी ने नाहक किसी एक बंदे का कत्ल कर दिया नाहक, तो गोया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। कहां गए कुरान पाक को समझने वाले? जरा इस आयत को समझा करके मुझे बताएं कि आखिर कुरान पाक कहना क्या चाह रहा है, अल्लाह की किताब कहना क्या चाह रही है। अल्लाह की किताब यही कहती है, किसी को नाहक, किसी को उंगलियों को भी ठेस मत पहुंचाओ। अरे जिस इस्लाम में इतनी पाकीज़गी है, जिस इस्लाम में इतनी बालिदगी है, जिस इस्लाम में इतनी सफाई है, फरमाया अल-ईमानु सबऊन शुअबतन, कमा क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका फरमाते हैं ईमान के 70 दर्जे हैं। अव्वलुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह व क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आखिरुहा इमाततुल अज़ा अनित तरीक़। हदीस पाक, सुभान अल्लाह। हदीस पाक, ईमान के 70 दर्जे हैं। सबसे पहला दर्जा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। सबसे आखिरी दर्जा क्या है? इमाततुल अज़ा अनित तरीक़, रास्ते से तकलीफ दे शय को हटाना। ये ईमान का आखिरी दर्जा है, ये ईमान का आखिरी शोबा है, ये ईमान की आखिरी कड़ी है। अब रास्ते से तकलीफ दे शय को हटाना, जितने लोग बैठे हो, बहुत कीमती बात आपके ज़हन फिक्र में बिठाना चाहता हूँ। रास्ते से तकलीफ दे शय को अगर कंकर है, पत्थर है, कांटा है, शीशा है, जो तकलीफ दे शय हो उसे हटाओ तो ये ईमान का एक जुज है। इस्लाम पैगाम दे रहा है। अब जरा बताओ, उस रास्ते पर क्या गुजरने वाला सिर्फ मुसलमान है? क्या उस रास्ते पर गुजरने वाला सिर्फ इंसान है और वो इंसान सिर्फ मुसलमान है? नहीं, बल्कि उस रास्ते पर गुजरने वाला कहीं मुसलमान होगा, तो कहीं हिंदू होगा, तो कहीं सिख होगा, तो कहीं ईसाई होगा, कहीं बुद्धिस्ट होगा, कहीं दुनिया की किसी मजहब का मानने वाला होगा। बोलो होगा कि नहीं? कहीं यहूदी होगा, कहीं ईसाई होगा, कोई भी गुजर सकता है। लेकिन इस्लाम ने यह कहा कि कोई गुजरे उससे पहले तकलीफ दे शय को हटाओ। अरे जिस इस्लाम में रास्ते में ये गवारा ना हो कि रास्ते में तकलीफ दे शय मौजूद हो और कोई दूसरा बंदा गुजरे, उस इस्लाम की नफासत और सखावत पर चाहोगे। और इस्लाम की हक्कानियत तो ये है कि जब ये पैगाम दे दे कि रास्ते से तकलीफ दे शय को हटाओ, गोया कुरान और अहादीस तैयबा ये बताना चाहते हैं रास्ते से सारी चीजें हटा दो, इस पर इंसानियत गुजरती हुई नजर आ। वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, मजहब इस्लाम, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। इस फलसफे को समझो कि रास्ते से तकलीफ दे शय एक कांटा पड़ा हो तो उसको हटाना ये ईमान का जुज है। क्या है? ईमान की एक कड़ी है। तो जब ईमान की एक कड़ी है तो बताओ वो इस्लाम कितना पाकीज़ा हो सकता है। और तुम कहते हो इस्लाम दहशतगर्द है। तुमने तो इस्लाम को समझा ही नहीं। और एक बात और बता दूं, एक बात और बता दूं, एक हदीस पाक और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तुसरिफिल मा वलौ कुन्त अला दहरिल जार, कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पानी इस्तेमाल करने में जब वजू की बात आई तो मेरे आका फरमाते हैं ला तुसरिफिल मा वलौ कुन्त अला दहरिल जार। पानी इस्तेमाल करने में ज्यादती मत करो, नहीं कि बाल्टी बाल्टी इस्तेमाल कर दो। वजू को जितना जरूरत हो उतना इस्तेमाल करो। वलौ कुन्त अला नहरिन जारिन, चाहे तू जारी नहर पर क्यों ना बैठा हो। अच्छा, जारी नहर पर कोई वजू बना करके मुझे बताए, तसव्वुर में ले कि गोया वो बैठा हुआ है और वो वजू बना रहा है, तो जितना पानी इस्तेमाल करेगा वो पानी कहीं और जाएगा या फिर उसी नदी में, उसी नहर में जाएगा?
उसी नहर में जाएगा, कहीं अलग तो नहीं जाएगा। चाहे जितना हम इस्तेमाल करते हैं फिर पलट करके वहीं जाएगा। नहर के पानी में कतरा भी कमी वाक़ई नहीं हो सकती है। उसके बावजूद इस्लाम ये कह रहा है वलौ कुंत अला नहरिन जारिन, अगरचे तू जारी नहर पर हो तब भी पानी ज्यादा इस्तेमाल करने का हक हासिल तुझे नहीं है, क्योंकि इस्लाम में अरे खून के कतरात से खेलने वालों, इस्लाम खून को तो इतना बचाता है, खून तो खून है, पानी के कतरे का ये आलम है कि पानी का एक कतरा भी जाया ना जाए, उसे इस्लाम कहते हैं। पता चला इस्लाम किसी दहशतगर्द मजहब का नाम नहीं है, बल्कि इस्लाम इंसानियत के हुकूक की हिफाजत का नाम इस्लाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, उलमाए अहले सुन्नत। इस्लाम की अब आ गया आखिरी, आखिरी टाइम पे, तो अब उसको क्या निकाले, रहने दीजिए। हमारे तो सिपाही ने बड़े मोहब्बत से पहना दिया, जाहिर सी बात है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बोला जाए अरे माशाअल्लाह, बहुत उम्दा बोला गया। पौना घंटा है, हो गया। मैंने आधे घंटे का मूड बनाया था, लेकिन तो पौना घंटा यूं ही हो गया। बात को यहां तक पहुंचाते सुन लो तो इस्लाम एक ऐसी हक़ानियत का नाम है। तो है फकीरी बनकट में आने वालों, जिंदा दिल मुसलमानों, अगर कोई तुमसे कहे कि इस्लाम दहशतगर्द मजहब का नाम है तो उससे इतने पूछो, इससे इतना बताओ, और उससे पूछो जिस इस्लाम में पानी के एक एक कतरे की इतनी अहमियत है, उस इस्लाम में खून के कतरे की अहमियत कितनी होगी। और आजकल तो मीडिया वालों के क्या कहने, बल्ले बल्ले, एक तल्ख घूंट अपने जोरामा में अपने गले से लेकर के जाओ, वो तल्ख घूंट ये है कि जिसे जालिम कहना चाहिए था उसे दुनिया मजलूम कह रही है, और जिसे मजलूम कहना चाहिए था उसे दुनिया जालिम कह रही है। अरे नादानो, दुनिया के जंग का कानून एक, पूरी दुनिया के जंग का एक कानून है, ना तो किसी बच्चे पर हथियार उठाया जाएगा, ना तो किसी औरत पर हथियार उठाया जाएगा, ना तो किसी बूढ़े पर हथियार उठाया जाएगा, ना तो किसी मजहब के रहबर पर हथियार उठाया जाएगा। मौला उमर इब्नुल खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पूरी फौजे इस्लामी से मुखातब होकर के यही कहा था कि ऐ लोगो जा तो रहे हो, मगर सुन लो, कोई भी किसी बच्चे पर हथियार नहीं उठाएगा, किसी औरत पर हथियार नहीं उठाएगा, किसी बूढ़े पर हथियार नहीं उठाएगा, किसी मजहब के रहबर पर हथियार बोलो। मगर गजा में हुआ क्या? फलस्तीन पर कुर्बानी पेश करने वालों मुसलमानों के साथ हुआ क्या? वो कौम जो दावा करती कि मुसलमान इंसानियत के हुकूक की हिफाजत हम करते हैं, हुकूक इंसानियत की हिफाजत का दम भरने वाले इस्राएली, जो खुद उनकी जमीन को कब्जा किए हुए हैं, ये हुए कि नहीं किए हुए? किसी मीडिया में किसी एक के इतने पास कुव्वत और ताकत नहीं जो कह दे कि उन्होंने गलत किया, किसी के पास ताकत नहीं। और बेचारे जो अपनी आजादी के खातिर, अगर हम चीन से अपनी जमीन छुड़वाएं तो हम दहशतगर्द होंगे या वो दहशतगर्द होंगे? बताओ। कोई हिंदुस्तानी अगर चीनियों से, वो लोग अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं ना, अगर कोई हिंदुस्तानी बढ़ करके अपनी जमीन छुड़ाए तो बताओ वो अपने मुल्क का वफादार होगा या गद्दार होगा? अरे जो अपनी जमीन की खातिर लड़े, मेरे आका फरमाते हैं अपने जमीन की हिफाजत करो। और ऐसे नहीं फरमाया मेरे आका ने, हथियार उठा करके इस मौके पर फरमाया है। उलमाए अहले सुन्नत मुखातब हो, हथियार उठा करके मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, इस तरह से अपने जमीन की हिफाजत करो। जब वो जंगे खंदक की बात आई थी, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हथियार उठाया कि नहीं? बताओ किस खातिर? का अपने मुल्क, जिस मुल्क पे रहते हो, जिस जमीन पे रहते हो, उस जमीन की हिफाजत करो। तो अगर कोई हिफाजत कर रहा है तो जरा बताओ वो जालिम है या मजलूम है? मजलूम है। मगर दुनिया नहीं कह रही, मीडिया वाले नहीं कह रहे। तुफ है तुम्हारे इस पावर पर जो तुम कहते हो कि तुम्हारे पास एक कुव्वत है, चौथा पिलर तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास मजबूत पावर है। अगर हक बोलने की ताकत नहीं तो माइक रख दो और चले जाओ। हक बोलने की ताकत अगर नहीं है, क्योंकि ये दुनिया, जिस दुनिया ने फिरौन, नमरूद, शद्दाद जैसों को नहीं बख्श पाया, वो तुम्हारा कभी नहीं हो, वो दुनिया तुम्हारी कभी नहीं हो पाएगी। इस दुनिया के साथ तुम वफा करो और इंसानियत के साथ वफा करो, क्योंकि मजहब का
का रुख एक तरफ और इंसानियत का रुख एक तरफ है। जब यह जमीन तुमसे सवाल पूछेगी कि इंसानियत किसे कहते हैं तो तुम जवाब नहीं दे पाओगे। लिहाजा इस दुनिया में रहने वाले एक एक फर्द के साथ इंसाफ होना चाहिए। यही मौला उमर रज़ी अल्लाह तआला का पैगाम। मौला उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया था, अगर मुल्क मिस्र में रहकर नील के सरहद से लेकर काशगर तक कोई एक जानवर